मसलिया प्रखंड के किसान बिना सिंचाई सुविधा के सिर्फ और सिर्फ वर्षा जल के सहारे सैकड़ों एकड़ जमीन पर करेले की खेती कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। सिंचाई सुविधा नहीं होने के बावजूद परिश्रम के बलबूते किसान बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें थोड़ी सी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो वह मिसाल पेश कर सकते हैं। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बस्कीडीह पंचायत का सुसनिया मैदान पहले वीरान नजर आता था, लेकिन आजकल सुसनिया मैदान करेले का मैदान के नाम पर जाना जाने लगा है। वही करेला जो खाने में कड़वा जरूर लगता है, लेकिन यहाँ सैकड़ों किसानों के जीवन में मिठास भर रहा है। यहाँ पर लगभग 10 साल से करेले की खेती हो रहा है, लेकिन यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ मानसून के भरोसे खेती होता है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर पानी का व्यवस्था किया जाए और डीप बोरिंग से किया जाए। यहाँ लगभग 100 एकड़ में करेले की खेती हो रहा है। बेसी हो। मेरा नाम नंद। इसमें सिर्फ बरसाती करेले की खेती होती है, उसके बाद ज़मीन बंजर पड़ी रहती है। इसमें और भी सब्जियां उगाई जा सकती है। हम लोग तकनीकी के अभाव के कारण यहाँ मतलब अपर्याप्त मात्रा में मुनाफा कमाते हैं और समस्त वर्ष का गुजारा करते हैं। अगर यहाँ पर सिंचाई की आधुनिक खेती की सुविधा की जाए, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, इस तरह की तकनीकी की सिंचाई यदि हो तो यहाँ के किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती सिंचाई की है, क्योंकि खेती मानसून के भरोसे हो पाती है। जब पानी गिरता है तो खेती हो पाती है, पानी नहीं गिरने पर करेले झुलसने लगते हैं, जिसके लिए दूर दूर तक किसी भी तरह का सिंचाई का कोई साधन नहीं है। किसानों का कहना है कि यदि सरकार डीप बोरिंग दे देती है तो सालों भर यहाँ खेती हो सकती है। यहाँ के दर्जनों गांवों के सैकड़ों युवाओं को इस मानसून सत्र में करेले की खेती का इंतजार रहता है। करेले की खेती यहाँ के बेरोजगार युवाओं का पलायन रोकती है, लेकिन मौसम की बेरुखी से कई बार करेले की फसल नष्ट हो जाने पर पुनः दूसरे राज्यों की ओर रुख करने को विवश होना पड़ता है। मैदान में तो यहाँ कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, डीप बोरिंग नहीं है। तो डीप बोरिंग अभाव के कारण जो है यहाँ का किसान माने 12 महीना खेती नहीं कर पाते हैं। जो बरसात के भरोसे जो होता है खेती वही माने ये करते हैं। इसके बाद गरीब जो है सब बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, काहे कि यहाँ अगल बगल में या दूर दूर तक में कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। इसी के चलते यहाँ कोई कमाई नहीं है, पैसा का कोई ये नहीं है, इसीलिए बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़ वगैरह जाते हैं, ताकि कुछ पैसा कमा करके वहाँ से ला सके अपना घर में परिवार वालों को माने पालन पोषण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर डीप बोरिंग हो, ताकि यहाँ का मजदूर जो है 12 महीना खेती कर सके, 12 महीना सब्जी लगा सके, ताकि माने सुविधा हो। तो हम जल्द से जल्द माने डीसी को अभी चिट्ठी देने वाले हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर डीप बोरिंग किया जाए। काहे कि मुखिया, हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं बस्कीडीह पंचायत के। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने इस समस्या के लिए किसी के पास गुहार नहीं लगाई हो। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक बसंत सोरेन से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक सिंचाई एवं डीप बोरिंग की मांग कर चुके हैं, परंतु ग्रामीणों को आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल पाया है। यहाँ के युवा पढ़े लिखे युवा करेले की खेती नई तकनीक अपनाकर करना चाहते हैं, जिससे कि आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, जिसके लिए सरकार से सहयोग की अपेक्षा भी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों से कोई सहयोग नहीं मिलने के बाद सिंचाई व्यवस्था के लिए गांव की सरकार की मुखिया ने कमर कस ली है। मुखिया ने उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर सिंचाई व्यवस्था मुकम्मल करने की अपील की है। बहरहाल किसानों की समस्याओं को देखते हुए जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन को किसानों की मदद करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि सरकार को सालों भर खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था करनी चाहिए। ब्यूरो